मुझे अच्छी तरह पता है कि हम में से अक्सरियत उन लोगों की है जिनको वज़ीर आज़म का 13,000 रुपये का रमज़ान पैकेज नहीं मिला, जिनको मरियम को बताने वाला 10,000 नहीं मिला, ना ही वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में हैं और ना ही वो इस वक्त दोस्तों ये जो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें चल रही हैं उनमें किसी भी स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब उनका मानना ये हो चुका है कि यार देखो ये गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें हैं जिसमें हमें कैश मिलता है, जैसे हमारे पास जो है वो 13,500 10,000 बेवा ख़वातीन को स्टडी का, राशन का, यहाँ पे बाहर जाने का, ये ख़ास लोग होते हैं, हम लोगों को ये नहीं मिलता। भैया बात तो सीधी सी है, इसमें ज़रूरी नहीं होता कि हम जैसे सारे लोग शामिल हों, ये बात तो तय है। ऐसे प्रोग्राम में बेशुमार वो लोग भी रखे जाते हैं जो उनके अपने मंजूर नज़र होते हैं। जैसे पिछले दिनों मार्केट में एक न्यूज़ आई थी जिसमें हमने ये सुना था कि जनाब अली जो लोग कह रहे हैं कि जो अपनी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं उनसे ही उनका शनाख्ती कार्ड मांगा जा रहा है, उनसे ही उनका नाम लिया जा रहा है, उनका ही नाम लिस्ट में शामिल किया जा रहा है, बाकी लोगों को सख्ती से इग्नोर किया जा रहा है। ये बात भी मानने में आती है कि यार ठीक है कि ये अपने लोगों को नवाजते हैं और वैसे भी सियासी पार्टियों का नुक्ता नज़र ही यही होता है कि यार ठीक है, अगर मौका मिला है, अगर कोई यहाँ पे चल रहा है, अगर कोई पैकेज यहाँ पे आया है तो क्यों ना उसी पैकेज के अंदर से अपने लोगों को नवाजा जाए। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हाँ ना, जब यहाँ पे दे रहा है तो भैया हमने इस पार्टी के लिए काम किया है, हमें क्यों नहीं दिया जा रहा। तो ये बात आपकी भी ठीक है, आप लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं कि सियासी जमातें अपने ही लोगों को नवाजती हैं, लेकिन ये कहना गलत है कि सारे अपने लोगों को नवाजती हैं। ये बात मैं नहीं मानता, क्योंकि इस तरह से अगर किया जाए तो प्रोग्राम्स नहीं चला करते। इसमें हमें लोगों को शामिल करना पड़ता है, होता है इसमें अपने लोगों का हिस्सा भी होता है, जो जमात के अपने लोग होते हैं वो भी शामिल होते हैं, लेकिन ये मतलब नहीं होता कि सारे वो शामिल हैं, इसमें मेरे और आप जैसे लोग भी शामिल होते हैं। तो ऐसे में दोस्तों हमारे पास एक पोर्टल था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का, वहाँ से हम जाकर चेक कर सकते थे। हमारे पास दोस्तों ये मरियम नवाज़ का पोर्टल था जहाँ पर हम अपना इंदराज करवा सकते थे। ये वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज था जिसकी मालियत 38 अरब रुपए थी, यहाँ से हम चेक कर सकते थे। लेकिन ये बात मुझे पता है कि हम तीनों में किसी को ही नहीं चेक कर सके। अब उसकी मैं कुछ वजह बता देता हूँ, फिर मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। वजह ये है कि हमने क्या हमने ये जो मरियम को बताई एप्लीकेशन थी, इसको हमने इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद हमने अपना डाटा पुट किया, या फिर हमने 1,000 पे कॉल की होगी, हमने ये सारी बातें की होंगी। बल्कि मैं ये बात मान लेता हूँ कि आपने 9999 पे मैसेज भी किया होगा, आपने वो सारी शर्तें पूरी की जो करनी चाहिए थी, लेकिन रिज़ल्ट क्या निकले? ज़ीरो रिज़ल्ट निकले। दोस्तों उसकी वजह यह है कि सम टाइम जब हम अपना डाटा देते हैं, उस डाटा में हम कुछ अपनी ऐसी गलतियां कर लेते हैं जो हमें मालूम ही नहीं होती, जैसे हमारी डेली लाइफ में होता है। अब मज़े की बात यह है कि कुछ लोगों का जो वैसे नाम होता है वो और होता है, और कुछ लोगों का जो सीनियरशिप लिखा होता है वो और होता है। मिसाल के तौर पर मैं अपना ही बता देता हूँ, मेरा जो ऑफिशियल नेम है वो शहबाज अहमद है, और कुछ लोग अपने आप को मोहम्मद शहबाज भी लिखते हैं। नॉर्मली हमारे नामों से पहले मोहम्मद लगता है। तो ऐसे में कुछ लोग अपनी ये जो डिफरेंस है इसको नहीं ख़त्म कर पाते। तो भैया मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि ईद समझो आ चुकी है, जब तक वीडियो आपके पास पहुँचेगी तब आप ईद गुजार रहे होंगे, या फिर ईद से एक दिन पहले होगा, ये तो पक्की बात है। दोनों ही सूरतों में आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे पास गवर्नमेंट के पैकेजेस होते हैं, इनमें एक बात आपने जहन में ज़रूर रखनी है कि ये पैकेज सिर्फ आपके लिए ही होते हैं। इन पैकेज से फ़ायदा आपने उठाना होता है, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स यहाँ से फ़ायदा उठाने के लिए नहीं होते, आप लोग भी इसमें शामिल होते हो। और अगर आप इसमें हिस्सा नहीं लेते तो मैं समझता हूँ इसमें गलती हमारी होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की गलती नहीं होती। पॉलिटिकल पार्टीज़ तो अपने लोगों को नवाजती हैं, लेकिन इसमें हमारा भी तो हिस्सा होना चाहिए। और दूसरी ये बात मुझे वैसे करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं कर देता हूं, चूँकि ये मेरी जिम्मेदारी है। जिस सीट पे आपने मुझे बिठाया हुआ है, जो बात मेरी आप सुनते हैं वो मैं आपसे करना चाहता हूं, और वो ये कि हाँ, इमदाद पे हमारा हक है। वो आसान कारोबार की हो, वो लैपटॉप स्कीम की हो, वो अपने छत की हो, वो सेहत कार्ड की हो, वो यहाँ पे बाहर जाने के लिए हो, वो रोज़गार स्कीम की हो, किसी की भी हो, ये हमारा हक है। लेकिन इस तरह से कौमें तरक्की नहीं किया करती।
दुनिया में किसी भी शख्स ने ऐसे तरक्की नहीं की। तरक्की उसने उस वक़्त की है जब उसने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया है, जब उसने अपने ऊपर खर्च किया है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि मैं ईद के बाद एक बड़ा सिलसिला शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें हम इन प्रोग्राम्स को भी लेकर चलेंगे। जो नए नए प्रोग्राम्स आते हैं, जो इसमें गलतियाँ होती हैं, जैसे हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपको बताऊँगा। लेकिन साथ ये भी मैं आपको बताऊँगा कि आपने घर बैठ के काम कैसे करना है। हमने जो स्टडी करनी थी कर ली। और वैसे स्टडी की बात करें तो स्टडी तो आजकल मैं कहता हूँ माड़े बंदे के वस की बात नहीं रही। कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल्स हो, सब ने मत मारी हुई है। आप एक बार किसी इंस्टीट्यूशन में दाखिला ले लें, फिर देखें वो आपका क्या हशर करते और आपको नानी का दूध याद दिला देते कि यार ये हमने क्या गलती कर ली है यहाँ पे दाखिला लेके। बंदा उनकी फीसें पूरी करे या अपने घर का राशन चलाए, बंदा बिजली का बिल अदा करे कि या उनके सारे लवाजमात पूरे करे, बंदा घर का किराया दे या उनके जो है वो नखरे पूरे करे। एक ही काम हो सकता है। और वैसे जो आजकल जॉब्स के हालात हैं, जो आजकल मुल्क के हालात हैं, उनमें तो ये बातें नहीं हो सकती। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, साथ साथ जहन में ये बात भी रखिए कि जहाँ पे हमने इन सारी स्कीमों से फ़ायदा उठाना है, नो डाउट इसमें हम बहुत काम कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है ना कि देखो, ये जो हमारा मेन चैनल है अलबारिजोन, यहाँ पे ये नीचे ग्रीन कलर में जब आप albarizon.pk ओपन करते हैं तो पाकिस्तान की तमाम गवर्नमेंट स्कीमों और प्रोग्राम देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने वो पेज आता है जो पाकिस्तान में नहीं है, लोगों ने नहीं बनाया, हमने आपके लिए बनाया कि यार सारे बंदे इंग्लिश नहीं समझ सकते, सारे बंदे इंग्लिश में चीज़ें नहीं कर सकते। सिर्फ लोगों को इतना बता दीजिए कि यार देखो गवर्नमेंट ने आपके लिए क्या किया है, गवर्नमेंट आपके लिए क्या तैयार कर रही है। तो यहीं से लोगों को हौसला हो जाता है कि यार हाँ होना चाहिए। अब मैं लिटरली आपको बताता हूँ, मैं कई ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जिनका यहाँ पे सोलर पैकेज निकला है, जिनको यहाँ पे मकान बनाने के लिए लोन मिल रहे हैं। ये सब कुछ होता है। अगर होता है तो फिर हमारा क्यों नहीं होता? हमें इस पर निकलना चाहिए, हमें इस पर कोशिश करनी चाहिए, बट सारी उम्र इस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। हमें साथ अपने आप को भी बेहतर बनाना चाहिए। हमने तो जैसे गुजार ली, अगली जो नस्ल आ रही है कम से कम हमें उसको खुद कफील बनाना चाहिए, उस पर हमें काम करना चाहिए, उसको हमें मजबूत बनाना चाहिए। ये मेरा मिशन है, ये मेरा ख्वाब है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अपने फीडबैक दीजिएगा और इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यार ये देखो, ये जो हमारे पास बेनजीन इनकम सपोर्ट है, इसमें आपने अपने आप को ज़रूर रजिस्टर करवाना है। अब उसकी वजह क्या है कि जहाँ पर बाकी लोग जो है वो अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं, हमें क्या तकलीफ़ है? बाकी लोग भी तो यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं ना। अगर हम डिज़र्व करते हैं, अगर हमें यहाँ पे ज़रूरत है, हम हकदार हैं, तो हमें यहाँ पे लेना चाहिए। और दूसरा, ये जो मरीम नवाज़ साहबा का वेब पोर्टल है जहाँ पे अपने नाम, CNSC, मोबाइल नंबर दे के अपने आप को रजिस्टर करवाना है, ये भी आपने ज़रूर करना है। और थर्ड एंड लास्ट, ये वज़ीर-ए-आज़म का रमज़ान रिलीफ पैकेज है, इसमें भी आपने अपनी शमूलियत ज़रूर करनी है, क्योंकि ये आपका है। ये ज़हन में मत रखें कि रमज़ान ख़त्म हो गया तो ये ख़त्म हो जाएगा। नो, ये 38 अरब रुपये आग के हैं, आपने ही लेने हैं और आपको ही मिलकर रहेंगे। सो दोस्तों, अभी तक इतने मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।